पाप मोचनी व्रत किए से पाप होन सब नाश। अंत समय बैकुंठ मिले कट जाव यम के पाश। पाप मोचनी में दो शब्द हैं, पाप और मोचनी, सिन एंड रिमूवर। किसी के पापों को मिटाने के लिए यह मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत का महत्व भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को समझाया था। भगवान विष्णु का आशीर्वाद और पिछले जीवन के पापों को खत्म करने के लिए शुद्ध मन से पाप मोचनी एकादशी का पालन किया जाता है। इसका उल्लेख भाग्योत्तरा पुराण में भी है। इसकी कहानी इस प्रकार है। ऋषि मेधावी भगवान शिव के एक भक्त थे। वह चैत्रथ के जंगल में कड़ी साधना करते थे, जो सुंदर फूलों से भरा था। वह वन भगवान इंद्र और अप्सराओं द्वारा देखा जा सकता था। अप्सरा मंजू घोषा ने ऋषि मेधावी को बहकाने के कई तरीके अपनाए, लेकिन उनकी संयम शक्ति के कारण वह अपने हर प्रयास में असफल रही। मंजू घोषा ऋषि से 1-2 मील दूर रही और गाना गाना शुरू किया। उसने इतनी खूबसूरती से गाया कि भगवान कामदेव उत्तेजित हो गए। जब मंजू घोषा ने ऋषि मेधावी के आकर्षक शरीर को देखा तो वह वासना से बेचैन हो उठी। उसने मोहक रूप से गाना शुरू किया। कामदेव ने अपनी शक्तिशाली जादुई धनुष के माध्यम से मंजू घोषा की ओर ऋषि मेधावी का ध्यान आकर्षित किया। ऋषि मेधावी अपना ध्यान रोककर आकर्षण में फंस गए। अपने मन की शुद्धता को खो दिया। कई वर्षों तक विवाहित जीवन जीने के बाद मंजू घोषा ने ऋषि मेधावी में अपनी रुचि खो दी और उन्हें त्यागने का फैसला किया। जब मंजू घोषा ने ऋषि मेधावी को छोड़ने की अनुमति देने के लिए कहा, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। गुस्से में ऋषि मेधावी ने उसे बदसूरत चुड़ैल बनने का श्राप दे दिया। मेधावी अपने पिता ऋषि चैवन के आश्रम में लौट आए। ऋषि चैवन ने मेधावी को पाप मोचनी एकादशी पर उपवास करने के लिए कहा और उन्हें आश्वासन दिलाया कि उनके पाप तेजी से दूर हो जाएंगे। ऋषि मेधावी ने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ व्रत का पालन किया और अपने पापों से छुटकारा पाया। मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया और अपने गलत कामों पर पछतावा किया और इस तरह अपने पाप से भी छुटकारा पा लिया। इस व्रत से मानसिक शांति, तन मन की शुद्धता प्राप्त होती है और जो व्यक्ति व्रत के दौरान गलत कार्यों को नहीं करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन किसी भी झूठ, बुराई, चुगली, क्रोध आदि नहीं करना चाहिए और क्रोध ना करते हुए सिर्फ मधुर वचन को बोलना चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए। व्रत रखकर विष्णु का पंचामृत से स्नान कराने से मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के दुष्फल से मुक्ति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।